आइए दोस्तों, आज की कहानी में आपको बताते हैं कि आखिर आपको राय चंदों से सावधान क्यों रहना चाहिए। दोस्तों, एक मिठाई की दुकान थी। मिठाई की दुकान जिस पे आगे लिखा हुआ था कि हमारे यहाँ शुद्ध देसी घी की मिठाइयाँ मिलती हैं। दुकान अच्छी खासी चलती थी, दुकानदार की इनकम भी अच्छी होती थी, दुकानदार काफ़ी भला मानुस था। एक बार एक ग्राहक आया दुकान में, उसने मिठाइयाँ खाई, तभी उसकी नज़र पड़ी कि इस पे लिखा हुआ है कि हमारे यहाँ शुद्ध देसी घी की मिठाइयाँ मिलती हैं। तब उसने दुकानदार को बुलाया और पूछा कि भाई ये बताओ, क्या तुम्हारे यहाँ अशुद्ध मिठाइयाँ मिलती है क्या? क्या तुम्हारे यहाँ सड़ी हुई मिठाइयाँ मिलती है क्या? यह सुनकर दुकानदार सोच में पड़ गया, उसे गुस्सा भी आया, लेकिन फिर भी ग्राहक के सवाल का जवाब देना जरूरी था। उसने बोला, नहीं साहब, हमारे यहाँ ऐसी खराब मिठाइयाँ नहीं मिलती हैं, हम तो शुद्ध मिठाइयाँ ही बेचते हैं। फिर ग्राहक ने कहा कि जब तुम शुद्ध मिठाइयाँ ही बेचते हो, अशुद्ध नहीं बेचते, तो यहाँ लिखवाए क्यों कि हमारे यहाँ शुद्ध देसी घी की मिठाइयाँ मिलती हैं? अगर तुम लड़के हो तो इसका मतलब ये नहीं ना कि तुम अपने कपाल पे, अपने शरीर पे यह लिखवा लो कि मैं लड़का हूँ। दुकानदार ने पूछा, साहब तो मुझे क्या करना चाहिए? तो उस ग्राहक ने कहा कि यहां से शुद्ध को हटा दो। दुकानदार ने वैसा ही किया, जो लिखा था हमारे यहाँ शुद्ध देसी घी की मिठाइयाँ मिलती हैं, वहां से शुद्ध हटा दिया। अब बच गया हमारे यहाँ देसी घी की मिठाइयाँ मिलती हैं। कुछ दिन बाद एक और आए ग्राहक साहब, रायचंद, राय देने वाले। तब तक उनकी नजर पड़ी कि यहाँ लिखा हुआ है कि हमारे यहाँ देसी घी की मिठाइयाँ मिलती हैं। तब उन्होंने दुकानदार को बुलाया और बोला कि अरे भाई इधर आओ, ये विदेशी घी कहाँ मिलता है? दुकानदार सोच में पड़ गया, बोला भाई विदेशी घी तो होता ही नहीं है। तो उसने कहा कि जब विदेशी घी नहीं होता है तो तूने ये क्यों लिखवाया कि देसी घी की मिठाई मिलती है? घी तो देसी होता है ना, इसे यहाँ से मिटा दो। दुकानदार उसका भी बात मान लिया और वहां से देसी घी मिटा दिया। अब क्या बच गया दोस्तों? हमारे यहाँ मिठाइयाँ मिलती हैं। कुछ दिन और चलता रहा। एक और ग्राहक साहब आ गए, राय देने वाले, फ्री में राय देने वाले, और उन्होंने देखा कि लिखा हुआ है हमारे यहाँ मिठाइयाँ मिलती हैं। अब आप सभी जानते हैं कि मिठाई की दुकान पे शीशा के काउंटर होते हैं और शीशा के अंदर मिठाई रखी होती हैं जो बाहर से आसानी से दिख जाते हैं। उन्होंने दुकानदार से कहा कि मुझे मांसाहारी खाना चाहिए, मुझे मीट चावल खिलाओ। अब दुकानदार बोला कि भाई साहब ये मिठाई की दुकान है, हम मिठाई बेचते हैं। दुकानदार ने कहा कि अरे भाई, हम आपको मीट चावल कहाँ से खिलाएं, हम तो मिठाई बेचते हैं। क्या आपको नहीं दिख रहा कि सामने मिठाई पड़ी हुई है? आपको कौन सी मिठाई खानी है बताइए। तब उस ग्राहक ने कहा कि जब तुम मिठाई बेचते हो, मुझे भी दिख रहा है कि सामने मिठाई पड़ी हुई है, फिर क्यों लिखे हो कि हमारे यहाँ मिठाइयाँ मिलती हैं? क्या तुम मिठाई के अलावा कुछ बेचते हो? नहीं ना, तो वहाँ से मिठाइयाँ हटा दो। दुकानदार बेचारा क्या किया, वहाँ से मिठाइयाँ भी मिटवा दिया पोस्टर से। अब क्या बच गया दोस्तों? हमारे यहाँ मिलती हैं, हमारे यहाँ मिलती हैं। इसके बाद एक दिन, अंतिम दिन क्या था, अब दुकानदार काफ़ी गुस्सा हो गया था उससे, वो काफ़ी गुस्सैल हो गया था, एक इरिटेट हो गया था वो। तभी एक ग्राहक आए, मिठाई खा ली उसने, तब उसकी नज़र पड़ती है कि अरे भाई यहाँ पे लिखा हुआ है हमारे यहाँ मिलती है। उसने बोला, भाई साहब आपके यहाँ क्या मिलती है? आपके यहाँ क्या मिलती है? बहुत चीज होता है, क्या लिखे हैं हमारे यहाँ मिलती है? अब दुकानदार के गुस्से का कोई सीमा नहीं रहा। ग्राहक था, ग्राहक से तो बदतमीजी कर नहीं सकता था। जब वो ग्राहक चला गया तो उसने क्या किया दोस्तों, अपने उस पोस्टर को, उस बोर्ड को हटा दिया और वहाँ बड़े बड़े अक्षरों में लिखवा दिया, राय चंदों से सावधान। हमारे लाइफ में भी कुछ ऐसे ही एडवाइजर होते हैं, राय चंद होते हैं, जो हमें अपनी राय हमारे अंदर ढकेलते जाते हैं और हम उन्हें एक्सेप्ट करते जाते हैं, लेकिन उस राय का हमारे ऊपर क्या असर पड़ता है हम सोचते ही नहीं हैं। आपको ऐसे राय चंदों से दूर रहना चाहिए।